ये कहानी 2024 में भवानीगढ़ की एक पुरानी हवेली से शुरू होती है, जहां पुजारी एक बदरू को कैद कर देते हैं। ये बदरू घर की बहू अंजलिका पर हमलावर होने पर तुली हुई है। इसके बाद खानदान अपनी हिफाजत के लिए इस हवेली को छोड़कर चला जाता है। 18 साल बाद 2022 में रोहान रंधावा हिमाचल प्रदेश में रीट से मिलता है, जो अपनी शादी के लिए अपने गांव भवानीगढ़ राजस्थान जा रही होती है। वो दोनों चंडीगढ़ जाने वाली बस में सवार होते हैं, लेकिन रास्ते में एक म्यूजिक कार्निवाल में शिरकत करने के लिए अपनी सफर मुख्तसर कर लेते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि जिस बस में वो सफर कर रहे हैं वो एक हादसे का शिकार हो गई है और उसमें तमाम मुसाफिर हलाक हो गए। रीट का खानदान, उसका चचा कुलवंत ठाकुर, उसकी कजन राजू और पोट समझता है कि रीट भी इस हादसे में मारी गई है। रीट जब अपनी हकीकत जाहिर करने के लिए खानदान से राब्ता करती है तो उसे मालूम होता है कि उसकी कजन तरीशा और उसकी मंगेतर सागर का आपस में खुफिया ताल्लुक। अपनी कजन और सागर को मौका देने के लिए अपनी मौत का झूठा बहाना बनाकर रोहान के साथ भवानीगढ़ वापस जाती है। दोनों इस पुरानी हवेली में छुपने का फैसला करते हैं, जहाँ बदरू कैद थी, लेकिन छोटे पुजारी को हवेली के दरवाजे खुले नजर आते हैं। वो ठाकुर खानदान को खबर देता है और वो सब हवेली पहुँच जाते हैं। रोहान खुद को छुपाने के लिए झूठ बोलता है कि रीट की रूह उसे यहाँ नजर आई है और उसकी आखिरी ख्वाहिश है कि उसका खानदान उस हवेली में बस जाए और तरीशा की शादी देखे। इस झूठ पर यकीन करते हुए ठाकुर खानदान तरीशा की शादी सागर से तय कर देता है। गुजरने के साथ रूहान की रूहों से बातचीत की सलाहियत की वजह से वो रूह बाबा के नाम से मशहूर हो जाता है और रीट से मोहब्बत करने लगता है। लेकिन जब रूहान को वो कमरा दिखाया जाता है जहाँ बदरू कैद है तो अंजलिका उसे खबरदार करती है कि उसे कमरे से दूर रहे और माजी की कहानी बयान करती है। ये बदरू असल में मंजुलिका की है, जो अंजलिका की जुड़वा बहन थी। दोनों बहनें इस हवेली में इस वक्त आई जब उनके वालिद को ठाकुर खानदान की माली देखभाल के लिए बुलाया गया। वालिद का अंजलिका को ज्यादा पसंद करना मंजलिका के दिल में हसद का बीज बो देता है, जो वक्त के साथ नफरत में बदल जाता है। दोनों बहनें रीट के बड़े भाई उदय ठाकुर से मोहब्बत करती हैं, लेकिन उदय अंजलिका से मोहब्बत करता था। मंजुलिका, जो काले जादू में माहिर थी, अंजलिका के खिलाफ उस जादू को इस्तेमाल करने का फैसला करती है। मंजुलिका ने अपने वालिद को कत्ल कर दिया और अंजलिका को मारने के लिए निकली, लेकिन अंजलिका ने अपने दिफा में उसे मार डाला। मरने के बावजूद मंजुलिका की रूह ने खानदान का पीछा नहीं छोड़ा और उदय को छत से धकेलकर मफलूज कर दिया। पुजारियों ने मंजुलिका को हवेली के तीसरे फ्लोर में कमरे में कैद कर दिया। हाल में रीट के वालिद रूहान को बताते हैं कि मंजुलिका की बदरू ने खानदान के 8 अफराद को मौत के घाट उतारा। एक रात छोटे पुजारी को रूहान और रीट हवेली में नजर आ जाते हैं और वो सच्चाई का इंकशाफ करता है। वो अपने बड़े भाई बड़े पुजारी और उनकी बीवी के साथ मिलकर हवेली में तलाश शुरू कर देता है। रूहान और रीट अपनी हकीकत छुपाने के लिए मंजुलिका के कमरे में छुप जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ कोई दाखिल होने की हिम्मत नहीं करता। मंजुलिका आजाद हो जाती है और अंजलिका पर हमला करती है, जो रूहान और रीट के साथ मिलकर बदरू को खत्म करने की कोशिश करती है। एक पुजारी से मदद लेने की कोशिश की जाती है, लेकिन मंजुलिका उस पर कब्जा कर लेती है और वो अपने शागिर्दों को मारने के बाद खुदकशी कर लेता है। रूहान भी मंजुलिका की बदरू से सामना करता है और खौफ से छत से गिर जाता है। वापस हवेली पहुंचने पर रूहान बंगाली जबान में बात करने लगता है और दावा करता है कि इस पर मंजुलिका की रूह का कब्जा है। खानदान को रीट के जिंदा होने का पता चलता है और रूहान अंजलिका पर हमला करता है, जो रीट को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करती है। अंजलिका रूहान को अंजलिका कहती है, जिससे खानदान को उलझन होती है। रूहान सच्चाई जाहिर करता है कि हवेली में असल में कैद रूह अंजलिका की है और जो औरत 18 साल से खानदान के साथ रह रही है वो मंजुलिका है। रूहान बताता है कि 18 साल पहले मंजुलिका ने अंजलिका को मार दिया था और उसकी जगह ले ली थी। मंजुलिका ने उदय को छत से धक्का देकर मफलूज किया था और खानदान के 8 अफराद को मार डाला था ताकि उसका राज महफूज रहे। आखिर में अंजलिका की रूह मंजुलिका को कैद कर देती है और खानदान से दरख्वास्त करती है कि वो हवेली छोड़ दें ताकि वो अपनी बहन से निमट सके। खानदान हवेली को एक बार फिर छोड़कर चला जाता है और अंजलिका की रूह मंजुलिका से बदला लेने के लिए कमरे में दाखिल हो जाती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके।